खिलजी सर के बड़े भ्राता है, आपका माल्यार्पण स्वागत करें। डॉक्टर फेमिदा भाई साहब की भांजी श्रीमान अब्दुल रशीद साहब, आप भी भ्राता श्री हैं अब्दुल भाई खिलजी साहब के, आपका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा। श्रीमान रामेश्वर जी डूडी आप बता रहे हैं, और श्रीमान अब्दुल रशीद साहब आपका स्वागत करें। श्रीमान मोहम्मद जावेद, आप भतीजे हैं अब्दुल भाई खिलजी सर के, आपका स्वागत करने के लिए आग्रह करूंगा। श्रीमान फोकर जी, फोकर जी यादव आप बता रहे हैं, और श्रीमान जावेद जी जो भतीजे अब्दुल भाई खिलजी सर के, आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय हसमत बेगम जो धर्मपत्नी है आदरणीय अब्दुल भाई खिलजी सर की, आपका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा। श्रीमती सरोज कुमारी और श्रीमती आशा मैडम आप दोनों बता रहे हैं, और श्रीमती हसमत बेगम का माल्यार्पण कर आप इस अवसर पर स्वागत करें। आपका शॉल उठाकर स्वागत करने के लिए आपका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगी स्थानीय विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती सरोज कुमारी और आदरणीय आशा जी हसमत बेगम जो आदरणीय वही सर की धर्मपत्नी है। मैडम मेरे कहने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, जोरदार ताली से स्वागत करें आपका। सबको हमारे बीच में हमेशा आते हैं। आपका शोर उठाकर स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा श्रीमती राजकुमारी जी और कमलेश कुमारी मैडम आप दोनों आए, और श्रीमती हसमत बेगम का शोर उठा करके स्वागत करें। मैडम एक बार पुनः आपका माल्यार्पण। और एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल स्त्री का हाथ होता है, धर्मपत्नी का हाथ होता है। घर की जितनी अच्छी तरह से व्यवस्था आपने संभाली उतने ही भाई सर सफल हुए। जिनका स्वागत करना है उनका नाम पधारे हुए अतिथियों का माल्यार्पण या साफा बंधन से स्वागत किया गया। मैं इस महान शख्सियत को सलाम करता हुआ आपके लिए यूं कहूंगा कि हजारों सितारों में चांद हैं आप। भाई सर से मुखातिब हूँ, एवं तमाम मेहमान ग्रामी से मुखातिब हूँ कि हजारों सितारों में चांद हो आप, लाखों फूलों में गुलाब हो आप, लफ्जों में मुमकिन नहीं इसलिए कहते हैं मकराना की शिक्षा जगत में सबसे लाजवाब हो आप। मकराना की शिक्षा जगत में सबसे लाजवाब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब्दुल जब्बार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो मैं रामदेव जी पारिक सर से गुजारिश करूंगा कि आप माल्यार्पण द्वारा अब्दुल शकूर साहब का स्वागत करें। अब्दुल जब्बार जी का स्वागत करें और थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं अता कीजिए। मेहमानों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अच्छा अब्दुल जब्बार जी हाफिज भी हैं, आप साहब का माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए
स्थानीय विद्यालय की बालिकाएं जास्मीन, नाजमीन, पूजा, कनक और आंचल अपने शब्दों के माध्यम से अब्दुल रहमान जी आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। मैं आग्रह करूंगा मेरे साथी आदरणीय रामनिवासी किरडोलिया सर से पधारे और अब्दुल रहमान जी हमारे बीच में विराजमान है, आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। अरे खड़े जा रहे हो थे शरीफन आप भाभी श्री हैं आदरणीय अब्दुल वहीद खिलजी सर की, आपका स्वागत करने के लिए पुनः मैं आग्रह करूंगा। अरे रेमंड कमलेश मैडम आप बता रहे और श्रीमती शरीफन जी जो भाभी हैं आदरणीय अब्दुल वहीद खिलजी सर के, आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। आबिदा बेगम आप भी भाभी श्री हैं अब्दुल वहीद खिलजी सर के, मैं आनंद मैडम से आग्रह करूंगा आप बता रहे और आबिदा बेगम मैडम का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अड्डा जाए श्रीमान रफीक जी हमारे बीच में विराजमान है, आपका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा। आदरणीय हीराराम जी सो आप बता रहे और श्रीमान रफीक जी जो हमारे बीच में विराजमान है, आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। हाले गुरुजी उन्हें देख लीजिए। हाले सर साथ ही जो भी मेहमान इस अवसर पर पधारे हैं, मैं आप सबके लिए कहना चाहूंगा कि बड़ी जहमत उठाकर आप तशरीफ लाए हैं। फूलों की क्या दिशा हम तो पढ़ के बिछाए हैं। एक बार जोरदार तालियों के प्रकार से सभी अतिथियों का स्वागत करें। और अब स्थानीय विद्यालय की बालिकाएं बधारे अतिथियों के स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रही है स्थानीय विद्यालय की छात्राएं। स्वागत है, 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 स्वागत है। धन्य हमारे भाग्य हुए आप जो आज पधारे, आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे। धन्य हमारे भाग्य हुए आप जो आज पधारे, आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने नजारे हैं। अपने इस प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प में अर्पण करते हैं। हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प में अर्पण करते हैं। हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर स्वागत के पश्चात कुछ परिजन परिसर के इस कार्यक्रम में और सम्मिलित है।
परवीन बारो जी जो लतीफ जी की धर्मपत्नी है, आपका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा। निशा कौर मैडम यदि यहाँ पर उपस्थित है, निशा जी आप स्वागत करें श्रीमती परवीन बारो जी का। खातून भाभी जी हैं आदरणीय खिलजी सर के, आपका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा। राजकुमारी मैडम आप बता रहे और खातून जी का स्वागत करें। अब्दुल वहीद खिलजी सर की दीदी बहन जी हमीदन जी भी यहाँ पर विराजमान है, आपका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा। कमलेश कुमारी मैडम आप बता रहे और सही हमें बहन जी है हमीदन जी, आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। रहमान जी, अब्दुल रहमान जी जो भ्राता श्री है अब्दुल वहीद खिलजी सर के, कहाँ पर विराजमान है आप? हो गया इनका, हो गया या नहीं हुआ? पूछो एक बार। मोहम्मद इस्माइल जी आप साले साहब हैं अब्दुल वहीद खिलजी साहब के, आपका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा अफसराज जी सर से। आप श्रीमान इस्माइल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय मेवराम जी जो हमारे व्याख्याता है विज्ञान वर्ग के फिजिक्स के, आपसे आग्रह करूंगा कि पधारे हुए अतिथियों के सम्मान में अपना उद्बोधन दें। आदरणीय मेवराम जी सर। मजा आ रही है। सकते हैं और प्रधानाचार्य जी जो आज 38 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करके रिटायरमेंट ले रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं और अपने घर को पूर्णतः संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं। मेहमानों में पधारे हुए जाकिर साहब, दिलीप सिंह जी, हमारे विभाग के मुखिया शुक्ला जी, रवि जी और बाकी पधारे हुए मेहमान, ये जो विदाई या सेवानिवृत्ति का प्रोग्राम होता है ये वास्तव में भावभीना। आज हमें ऐसा लग रहा है कोई हमारे जो कलेजे से कुछ निकाल के ले जा रहा है, क्योंकि वास्तव में वही सर का जो व्यवहार था वो दुनिया जानती है कि इतना मृदभाषी और सरल व्यक्तित्व के धनी अगर कोई है इस मकराना में तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो वही सर। वही सर के साथ काम करने का मौका कई बार मिला। पहले जब मैं छोटे लेवल पे था तो भी इनके साथ काम करने का मौका मिला और जब लेक्चरर बनके इनके साथ आया तो वास्तव में इनके अनुभवों का जो लाभ मैंने लिया शायद किसी ने नहीं लिया हो। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। इनसे एक बात तो मैंने ये सीखी कि क्लास कभी मिस मत करो, और शायद ये इन्हीं से मैंने सीखा है कि मैं क्लास कभी मिस नहीं करता हूँ, चाहे बाकी काम कैसे ही हो, क्लास अपनी पूरी टाइम पे लेनी। एक समय के पाबंद आप बहुत ही मतलब कई बार तो जैसे कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के 16,108 रानियां थी, अब वो 16,108 रानियां वहां पे वो काम कैसे पहुंच पाते होंगे, यानी वो बहुत सारे रूप अपने रखते थे। शायद वही साहब के भी मेरे को लगता है बहुत सारे रूप होंगे, क्योंकि इनको गाड़ी चलानी नहीं आती है, लेकिन जब भी हमने देखा 15 मिनट पहले ये ऑफिस में होते थे, 15 मिनट बाद में खिलेरिया नाटा ग्रामीण ओलंपिक का उद्घाटन हो रहा है, वहां पे फोटो आ रही है इनकी, और फिर 15 मिनट बाद में देखते तो सीबी ऑफिस में मिलते हैं। अब ये कैसे पहुंचते हैं, ऊपर वाला जाने, रिया ये जाने। बाकी आप काम के प्रति इतने सजग, और वास्तव में आपकी जो ट्यूनिंग थी, आपकी हर सब्जेक्ट से ट्यूनिंग, हर सब्जेक्ट का इनको ज्ञान, ये हर जो लेक्चरर है या टीचर है उनसे उनके विषय में रोजाना बात करते थे। और जब मैं इनकी वो देखता कला तो वास्तव में हर सब्जेक्ट का नॉलेज अगर किसी से लेना है तो वो वही सर से ले, हर आदमी से ये सीख।
इनके साथ काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला। हो सकता है इस दरमियान मेरे से या मेरे स्टाफ साथियों से, हालांकि हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि वही साहब के सामने कुछ बोल पाए, पर बाय द वे, हालांकि मेरे को तो याद नहीं आता क्योंकि शायद सबसे ज्यादा बोलने वाला मैं ही हूँ और मैं तो कभी इनके सामने बोला नहीं, तो फिर दूसरे तो बोलने का सवाल ही नहीं आता। तो अगर बाय द वे किसी से हमसे त्रुटि हो गई हो सकता है हंसराज जी थोड़े वो तेज में आ जाते हैं, उनसे हो गई हो, बाकी किसी से हो गई हो, तो हम पूरे स्टाफ की तरफ से, मैं एज स्टाफ सेक्रेटरी आपसे क्षमा याचना करता हूँ। अगर कोई भी त्रुटि हमसे हुई है उसको इस ग्राउंड में आज छोड़ के चले, और यहाँ से जब जाओ तो ये सोचना कि मैं मेरे छोटे भाइयों को एक जिम्मेदारी देके जा रहा हूँ, लेकिन जिम्मेदारी देने का ये मतलब नहीं है कि मैं वापस कभी संभालने नहीं आऊंगा। जब भी मौका मिले, ये विद्यालय आपका है, हम आपके छोटे अनुज रहेंगे हमेशा ताउम्र। आप जब चाहे यहाँ विद्यालय में पधारें, हमें आशीर्वचन दें, और हमारे से कोई गलती हो तो हमें जरूर से अवगत कराएं, उसको हमारे से जो दूर करने के कैसे प्रयास कर सकते हैं उसके बारे में राय दें। बाकी थोड़े से अल्प निवेदन पे भी बहुत सारे मेहमान आज वही सर को सेवानिवृत्ति देने के लिए यहाँ पे पधारे, मैं उनका भी तहे दिल से आभार करता हूँ। धन्यवाद। आपने श्रीमान मेवाराम जी प्राध्यापक फिजिक्स आदरणीय वही सर के साथ बिताए लम्हों को आपने याद किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान दिलीप सिंह जी शेखावत, आप वाणिज्य वर्ग कॉमर्स के हमारे व्याख्याता है, पधारे और उद्बोधन दें परम आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत साहब। शिक्षा जगत के एक देदीप्यमान नक्षत्र, एक जीवन शिक्षक, एक अलहदा संस्था प्रधान, अपनी मौज अपनी मस्ती में जीने वाला एक इंसान, हम सब के मुखिया जनाब श्रीमान अब्दुल वहीद साहब खिलजी की सेवानिवृत्ति पर सज्जित मंच पर विराजित समस्त अतिथिगण, गौरव के इन क्षणों के साक्षी बने खिलजी परिवार के सभी सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, विद्वान साथियों, प्रिय विद्यार्थियों। अंग्रेजी में एक पोइम है, यू आर अबाउट टू बोर्ड ए रियली लॉन्ग फ्लाइट, you are about to board a really long flight, so put on your seat belt, clutch on the armrest tight. This flight will take you a beautiful destination, it called retirement, like longest vacation. सेवानिवृत्ति एक लंबे विराम के अलावा कुछ नहीं होती है, और वहीद साहब जैसे ऊर्जावान व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति कैसे हो सकती है। आपकी सेवानिवृत्ति पर गले से शब्द इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि आपकी सेवानिवृत्ति गले उतर ही नहीं रही है। कोई चीज गले उतरे तब वो बाहर निकले। विदाई का समारोह जैसा मेवाराम जी ने कहा भाव बिना होता है, गंभीरता लिए हुए होता है, लेकिन फिर भी ये खुशनुमा वातावरण इस बात का गवाह है कि कितनी जोरदार धूप हो, कितनी ही तेज धूप हो या जोरदार हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी खोते नहीं है। कितनी ही तेज धूप हो या कितनी ही हो जोरदार आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी खोते नहीं है। जिनकी याद से ही होठों पे मुस्कुराहट आ जाए, ऐसे लोगों के बिछुड़ने पर रोते नहीं। आपकी सेवानिवृत्ति, आदमी किससे सेवानिवृत्त होता है? एक संस्था प्रधान किससे सेवानिवृत्त होगा? उच्च अधिकारियों को भेजी जाने वाली ढेर सारी डाकों के टेंशन से वो आपने कभी पाला नहीं, वो तो आपने पहले ही कभी नहीं पाला। एक नोडल
शहरी क्षेत्र जो बड़ा क्षेत्र होता है उसमें भेजने वाले आदेशों से प्राप्त होने वाली नाकों से ऐसा झंझट में आप कभी पड़े नहीं। इतने बड़े लंबे चौड़े स्टाफ में आपस में तालमेल बैठाने में वो तालमेल कभी आपने बिगड़ने नहीं दिया। जिस परिसर में विद्यालय और कॉलेज दोनों एक साथ चल रहे हो वहां पर होने वाली किशोरमत नादानियों से ऐसा माहौल आपने बनने नहीं दिया। लालशाही की कलम से अपने अधीनस्थों को डराने में ऐसा डर के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। आप तो एक जीवंत शिक्षक हैं, आप एक जन्मजात शिक्षक हैं और ये जीवंतता आप में जन्म पर रही है और बनी रही। ऐसा बात है। वक्ताओं की लंबी फहरिस्त है इसलिए अधिक नहीं कहूंगा। हालांकि संस्था प्रधान का जो पद है वो इस वक्त हमारे शिक्षा जगत में सबसे चुनौती भरा पद माना जाता है और काहे बगाए लोग इसको कांटों का ताज कहते हैं। लेकिन फिर भी आपने कभी केवल आरएसआर के आलम्बन से विद्यालय नहीं चलाया है। आपने आरएसआर के साथ मानवता पढ़ी है, आपने इंसानियत पढ़ी है, आपने परिस्थितियों को पढ़ा है। इन सब के साथ विद्यालय चलाना वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी आपने इनके सुंदर सामंजस्य से इस विद्यालय के चहुमुखी विकास को एक बहुत ऊंची मंजिल पर पहुंचाया है। इसके लिए आप हमेशा आभार के पात्र रहेंगे। वाणिज्य संकाय का प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने समस्त संकाय के सदस्यों की तरफ से, विद्यार्थियों की ओर से अगर जाने अनजाने कोई खता हुई है तो उसको दिल पर न लेने का निवेदन करता हूँ। आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। आपको समर्पित स्वरचित 4 लाइन से अपनी वाणी को विराम दूंगा। याददाश्त बहुत कमजोर है मेरी खताओं का मेरे पास हिसाब नहीं है। याददाश्त कमजोर है मेरी खताओं का मेरे पास हिसाब नहीं है, पर डरता नहीं हूँ, जानता हूँ तुम्हारे रहमते दिल को। पर डरता नहीं हूँ, जानता हूँ तुम्हारे रहमते दिल को। इन खताओं का आपके पास माफी के अलावा कोई जवाब नहीं है, माफी के अलावा कोई। जय हिंद, जय भारत, जय वही साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिलीप सिंह जी शेखावत, जिन्होंने अपने उद्बोधन में ये कह दिया कि शिक्षक कभी अपने चाहे पद से रिटायर हो जाओ मगर शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। और वही सर जैसे शिक्षक तो इस दुनिया के, इस मानव जाति के उस आखिरी कोने तक शिक्षा को फैलाना चाहते हैं जहां अशिक्षा का अंधकार है। और विदाई के लिए आपने कहा कि किसने कहा विदाई होगी, ये खबर किसी गैर ने उड़ाई होगी और उसी शान से रहेंगे आप हमारे दिल में। इतने दिनों में कुछ तो जगह बनाई होगी, इतने दिनों में कुछ तो जगह बनाई होगी। प्रोग्राम को हमारे बीच में दैनिक भास्कर से प्रकाश जी प्रजापति पत्रकार उपस्थित हैं, तो मैं हंसराज जी से गुजारिश करूं कि आप प्रकाश जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। गयूर साहब तो टीवी संवाददाता है, मैं मेहरान जी से गुजारिश करूं कि गयूर साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में दैनिक भास्कर के मोहम्मद जावेद उपस्थित हैं। रामेश्वर जी गौरी सर से मैं अनुरोध करूं कि आप मोहम्मद जावेद जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। गयूर साहब का स्वागत किया जा रहा है हमारे स्टाफ सेक्रेटरी मेहरान जी द्वारा। दैनिक भास्कर से मोहम्मद जावेद जी, आपका रामेश्वर जी ढूंढी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ रामनिवास जी किरडोलिया को कलावत से क्या पधारें और उद्बोधन में रामनिवास जी किरडोलिया। श्री रामनिवास जी किरडोलिया, अध्यक्ष रेशला राजनीति विज्ञान की व्याख्या का पधारे और अपना उद्बोधन दें। हेलो, परम आदरणीय इस विदाई समारोह के सरताज धीर गंभीर राजस्थान में जाने माने शिक्षाविद, हास्य कवि, एक अच्छे मास्टर ट्रेनर
सभी विषयों के ज्ञान पुंज और 40 किलो भोजन से पढ़ते से बंधे हुए, लेकिन सीना 56 इंच का लिए हुए हमारे देश का परिवार के सच्चे सिपाही, जिन्होंने जिस काम को अपने हाथ में लिया उस काम को अंजाम तक पहुंचाने वाले जनाब श्री अब्दुल वहीद खिलजी साहब, आदरणीय जाकिर साहब, दिलवीर चौहान, सीपीओ साहब, एसडीओ साहब और वही साहब के परिवार से पधारे हुए उनके भाई बंधु सगे संबंधी सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चे, जबकि वही साहब के बारे में सब काफी कुछ आपको बता दिया है। वही साहब के साथ मैंने भी एक स्टाफ के रूप में इनके साथ काफी समय बिताया, एक स्टाफ साथी के रूप में और एक प्रधानाचार्य के रूप में, लेकिन मैंने इनमें कोई फर्क नहीं देखा। जब लेक्चरर थे तब भी वैसे थे और जब प्रधानाचार्य बने तभी उनमें कोई अंतर नहीं आया, यानी उनका व्यवहार वही था जो पहले था। हाँ, मैं और हमने कहा था ये अपनी कुर्सी पर बहुत कम टिकते थे, मैक्सिमम 5 मिनट से ज्यादा कुर्सी पर बैठे नहीं थे। क्लास टाइम मिलते ही अपने क्लास है कोई भी खाली हो, ऐसा नहीं कि अपने सब्जेक्ट में गए, वैसे ही अपने बायोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में उनको अच्छा ज्ञान है। कोई भी क्लास खाली रहती ये क्लास में घुस जाते हैं और फिर अपने क्वेश्चन बहुत ही कम इन्होंने समय दिया, लेकिन ये शिक्षा अपने विद्यालय में ये इतने बड़े स्टाफ को एक साथ लेकर चलने वाले एक अच्छे इंसान, एक मेरे ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते इनका संगठन में भी इनका बड़ा समर्पण रहा है। संगठन के लेकर कोई भी काम इनको कह दिया है साहब वहां चलना है, बोलो तैयार है, आप कब चलना है, तैयार है। एक बार क्या हुआ कि मैंने जयपुर जाना था सरकार के सत्कार कार्यक्रम में, यहाँ से एक बस गई थी, लेकिन मैंने वही साहब को नहीं कहा कि बस जा रही है, इतना जा रही है, क्योंकि इनका रोजा चल रहा था उसमें। तो मैंने कहा यार रोजा में कहाँ प्रेशर होंगे, गर्मी का मौसम है, तो मैंने इनको कहा नहीं। लेकिन जब मैं आगे गया रात में मैंने बस रोक के चाय पीने लगे वहां, तो वहां आगे एक खड़े मिले, तो इन्होंने मुझे हौसला दिया कि यार आपने बहुत धोखा किया मेरे साथ। मैंने कहा साहब मैंने तो ये सोचा कि रोजा चल रहा है आपके, इसलिए आपको तकलीफ क्यों? नहीं, रोजे की जगह है, लेकिन संगठन का सच्चा सिपाही होगा, संगठन का काम हो रोजा भी चलेगा। तो मैंने महसूस किया वास्तव में संगठन के प्रति इतने, जबकि ये रेसा से आगे रेसा ठीक है मेंबर, लेकिन फिर भी इनका संगठन से इनका लगा हुआ है वो एक बेमिसाल है। और इन्होंने ये भी कहा कि जब भी संगठन के लिए कभी भी जरूरत हो, अगर पैसों की धन की जरूरत हो तभी बोल देना, मैं आपकी हैसियत के हिसाब से मदद करूंगा। तो ये है इनका समर्पण है। शिक्षा के साथ साथ ये संगठन में भी इन्होंने खूब समय दिया है। तो मैं संगठन की तरफ से मगना की तरफ से भी आपका स्वागत करता हूँ। और अगर कोई संगठन की तरफ से कोई गलती हो गई है तो आप इसको नजरअंदाज कर देना और हमें हमारे गले उनको पकड़ देना, यही छोड़ देना। अब कोई वही साहब की विदाई हो, अगर कोई शेर नहीं सुनाएगा वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि ये शेर के शौकीन है। ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नई खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात होगी। जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, खुश रहे, हमसे मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामदास जी गिडोरिया सर। अगले पायदान पर कृषि विज्ञान से श्रीमान कोकरमल जी यादव आप पधारे और उद्बोधन दें। परम आदरणीय कोकर जी यादव जो एग्रीकल्चर के व्याख्याता है। भाई साहब, एमएलए साहब, एक मिनट सम्मानित सर। मंच, सम्मानित सभागण और सभी पधारे हुए अतिथिगण,
और हमारे स्कूल के संस्था प्रधान अब्दुल वहीद खिलजी साहब और हमारे सभी शिक्षक साथीगण, सभी का अभिनंदन, स्वागत। मेरा इस स्कूल में पहली पोस्टिंग थी और अभी 2 साल होने जा रही है। मैंने इस स्कूल में जब आया तो सबसे पहले सर से मुलाकात हुई थी मेरे सबसे पहले। उसके 2 दिन बाद में मुझे सर ने एक चीज कही थी कि आपको एक सालीम तरीके से काम करना है और काम से ही आपको जवाब देना है, आपको मुंह से जवाब नहीं देना है। शिक्षा आपको कहीं भी नहीं मिले, इसको ग्रहण कर लेना चाहिए और ये तो हमारे पिता समान थे और बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए। तो मैंने उस सीख से ही अपना काम किया था। 2 साल के अनुभव में जब मैंने इनके साथ में काम किया सर के साथ में, तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे 2 साल का पूरे हो गए। ये हर व्यक्ति को हम 35 का स्टाफ स्कूल के अंदर हर बंदे को एक सहज तरीके से के साथ लेके चलने का कार्य करते हैं। मुझे 8 साल का जो अनुभव है पढ़ाने के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन मैंने इन जैसा जो प्रिंसिपल है, इन जैसा गार्जियंस है, अपन कह सकते हैं स्कूल के अंदर हम सबके गार्जियंस प्रिंसिपल ही होते हैं जो सबका एक सामंजस्य पूर्ण लेके और सबको साथ लेके चलते हैं। वही अच्छा शिक्षक और अच्छा लीडरशिप होता है और वो लीडरशिप के सारे गुण सर के अंदर है। हम सब लोगों को एक सूत्र के धागे में लेकर साथ चलने वाले हमारे सर, जिनकी 38 साल आज पूरी हो चुकी है सेवा के अंदर, अब वो एक सामाजिक रूप से समाज के अंदर रहकर मैं उनसे आशा करूंगा कि हमारे स्कूल की ओर भी हमेशा ध्यान रखेंगे, हमें हमेशा मोटिव करेंगे, हमें अच्छे जो इनके पास अच्छे कविताएं हैं, शायरियां हैं, उनसे हमें हमेशा प्रेरित करेंगे। सर से यही आशा करूंगा मैं कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बने रहे, स्कूल में हमेशा आप सामाजिक रूप से जुड़े रहें और स्कूल में हमेशा हमारे छात्रों को, हम टीचर्स को एक भाई के रूप में मानकर हमारा हमेशा साथ दें, हमारा हर रूप से सहयोग करें और छात्रों को हमेशा आप आशीर्वाद देते रहें। ये नहीं कि आप आज स्कूल से विदाई होके स्कूल को भूल जाएं। हम तो आपसे यही आशा करेंगे कि आप जैसे थे पहले उसी प्रकार हमारे साथ स्कूल में बने रहें, आपकी हमेशा याद हमारे साथ में रहें और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंद जी यादव सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान जाकिर हुसैन केशव साहब और दिलीप सिंह जी बहुत ही व्यस्तम कार्यक्रम से हमारे बीच में पधारे हैं, तो मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय दिलीप सिंह जी चौहान साहब को पधारे और अपना उद्बोधन दें। आज के इस विदाई समारोह में उपस्थित श्रीमान वहीद साहब के परिवार से पधारे हुए सभी महानुभाव, विद्यालय परिवार की ओर से इनवाइटेड सभी महानुभाव और प्यारे विद्यार्थियों, वहीद साहब का रिटायरमेंट और कुछ शायरी दोहा ये अभी रामनिवास जी जिस प्रकार कह रहे थे कि नहीं हो तो ठीक भी नहीं है। वहीद साहब आपके इस कार्यक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि जिस प्रकार आपने इस पूरे परिवार को, जो आपका सांसारिक जीवन में जरूरी परिवार है, चाहे ससुराल का पक्ष हो और चाहे आपका स्वयं का परिवार हो, सारा परिवार इस माला की तरह एक धागे में पिरोए हुए आप साथ लेके आए हो, ये आपकी काबिलियत है, ये आपके मुखिया होने का गवाह है। मुखिया मुख सा चाहिए, जिस प्रकार ये मुख है उसी प्रकार मुखिया चाहिए होता है। मुखिया मुख सा चाहिए, खान पान को एक
पालक पोषक सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यानी ये जो मुख है वो जब कुछ खाता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं अपने सिर को खुराक को कुछ ज्यादा दूं, इसके हाथ मेरे इस हाथ की खुराक इसको कुछ ज्यादा दूं, मेरे पाँव मजबूत हो तो पाँव को खुराक थोड़ी ज्यादा दे दूं। वो प्रत्येक अंग को बराबर पालता है, पोषता है, उसको सही पोषण देता है। तो परिवार में भी आप मुखिया है, आपने ये परिवार आपका सारा, माताएं बहनें सभी यहाँ बैठी हैं, आपके भाई भतीजे सब यहाँ बैठे हैं और ससुराल के लोग बैठे हैं। तो ये साबित करता है